हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे। हम इनका फिजिकल एजुकेशन के साथ रिलेशन को समझेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। वह ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया की वजह से अपने स्टेट में बना रहता है। हमारा इनर्शिया हमारे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है मास ज़्यादा मास वाले व्यक्ति को धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। एंगुलर मोशन के केस में एंगुलर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मास विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। इसका एग्जाम्पल हमें सुमो रेसलिंग में मिलता है। सुमो रेसलिंग में जिस खिलाड़ी का ज़्यादा वजन होता है यानी ज़्यादा इनर्शिया होता है, वह ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन उस बॉडी पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस बॉडी का मोशन फोर्स की लाइन में होता है। इससे हमें पता चलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। क्रिकेट में बॉल को ज़्यादा तेजी से हिट करने से बॉल ज़्यादा तेजी से भागती है। नेक्स्ट लॉ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ रिएक्शन या लॉ ऑफ काउंटर फोर्स भी कहते हैं। यह लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का उसके बराबर और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इसका मतलब है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स पहली बॉडी पर लगाती है। जैसे डिस्कस थ्रोअर के नॉन थ्रोइंग आर्म की थ्रोइंग आर्म के साथ मूवमेंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।